जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी की अपनी ही ऑनलाइन पहचान, मतलब जो डिजिटल दुनिया में उनकी पहचान है, वही उनके खिलाफ एक हथियार बन जाए। आज हम इसी खतरनाक खेल को समझने वाले हैं जिसे शैडो प्रॉक्सी कहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या किसी की डिजिटल पहचान सच में उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और ये कोई दूर की बात नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है। आज की जो कहानी है ना, वो यही दिखाएगी कि ये धोखा कितनी आसानी से किसी के भी साथ हो सकता है। तो ये सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही मामूली से दिखने वाली ईमेल से। बस एक ईमेल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए मिलते हैं रवि मेहरा से। रवि एक काफ़ी टैलेंटेड फ्रीलांस डेवलपर हैं और उन्हें लगता था कि भाई डिजिटल दुनिया की तो उन्हें पूरी समझ है। उन्हें अपनी टेक स्किल्स पर पूरा भरोसा था कि ऑनलाइन खतरों से वो एकदम सेफ हैं। लेकिन उनका ये भरोसा बहुत जल्द टूटने वाला था। तो हुआ ये कि एक सुबह रवि को ये ईमेल मिला। अब जरा देखिए इसे, कितना प्रोफेशनल लग रहा है ना। असली से दिखने वाले लोगो, एकदम सरकारी भाषा और मैसेज ऐसा जो किसी को भी डरा दे। साफ साफ लिखा था, आपकी आईडी का उपयोग साइबर हमले में किया गया है, सत्यापन जरूरी है। सोचिए, ऐसा मैसेज देखकर कोई क्या करेगा? और बस डर और अपना नाम क्लियर करने की जल्दी में रवि ने वही कर दिया जो हैकर्स चाहते थे। वो एक क्लिक और यहीं से सारी मुश्किलें शुरू हो गईं। और जानते हैं इसमें कितना वक्त लगा? बस कुछ सेकंड्स। रवि ने लिंक खोला, जो वेबसाइट खोली उस पर ओटीपी डाला और बस खेल खत्म। उनकी डिजिटल पहचान चोरी हो चुकी थी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। तो ये जो लिंक था वो असल में शैडो प्रॉक्सी नेटवर्क का एक जाल था। अब ये है क्या? ये डार्क वेब पर एक्टिव एक गैंग है जिसका काम ही यही है, लोगों की डिजिटल पहचान चुराना और फिर उसे एक प्रॉक्सी, मतलब एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना, ताकि वो अपनी सारी गैरकानूनी गतिविधियां करते रहें और खुद हमेशा पर्दे के पीछे छिपे रहें। तो अब रवि की डिजिटल पहचान, अब वो उनकी नहीं रही थी। वो एक कठपुतली बन चुकी थी जिसकी डोर हैकर्स के हाथ में थी। और पर्दे के पीछे वो लोग रवि की पहचान का इस्तेमाल ऐसे ऐसे अपराधों के लिए कर रहे थे जिनके बारे में रवि ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिर सिर्फ 2 दिन बाद रवि के दरवाजे पर एक ऑफिशियल नोटिस आता है साइबर डिफेंस यूनिट से। और उसमें क्या लिखा था कि उनकी डिजिटल पहचान का इस्तेमाल यूरोप के किसी सर्वर पर हुए एक बहुत बड़े अटैक में किया गया है। सोचिए रवि की हालत, वो तो एकदम हैरान रह गए। उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। और तब जाकर उन्हें पता चला कि वो एक बहुत ही नए और खतरनाक किस्म के फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। इसे कहते हैं आइडेंटिटी एज अ प्रॉक्सी, शॉर्ट में IAP। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें हैकर्स किसी और की पहचान को अपनी ढाल बना लेते हैं। वो अपराध करते हैं और सामने वाले को, यानी विक्टिम को, अटैकर की तरह पेश कर देते हैं। मतलब पकड़ा कौन जाएगा? असली अपराधी नहीं, बल्कि बेचारा पीड़ित। तो रवि के नाम पर क्या क्या किया गया सुनिए। शैडो प्रॉक्सी नेटवर्क ने उनकी पहचान का इस्तेमाल करके ढेरों नकली ऑनलाइन अकाउंट्स बना डाले, बैंकों के KYC सिस्टम तक को बाईपास कर दिया। और हद तो तब हो गई जब उनकी पहचान से विदेशी सर्वरों को हैक करने की कोशिश की गई। और सारा का सारा इल्जाम किस पर आ रहा था? जाहिर है, रवि पर। लेकिन जब सब कुछ बिल्कुल गलत जा रहा था और लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी उम्मीद की एक किरण नजर आई। रवि की डिजिटल जिंदगी को वापस पटरी पर लाने का एक रास्ता था। और वो रास्ता था डिजिटल सील गार्डियन। रवि के एक दोस्त ने उन्हें सर्विस के बारे में बताया। ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो डिजिटल पहचान को सिर्फ बचाता ही नहीं, बल्कि अगर वो चोरी हो जाए तो उसे वापस पाने में भी मदद करता है। तो ये काम कैसे करती है? ये देखिए, ये सर्विस हर खतरे का सीधा जवाब देती है। कहीं भी कोई सस्पिशियस लॉगिन होता है तो ये उसे रियल टाइम में पकड़ लेती है। कोई फिशिंग लिंक आता है तो उसे फौरन ब्लॉक कर देती है। पहचान चोरी होने पर उसे तुरंत लॉक कर देती है। और तो और डार्क वेब पर भी लगातार नजर रखती है कि कहीं किसी की जानकारी का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। मतलब हर प्रॉब्लम का एक टारगेटेड सॉल्यूशन। तो रवि के केस में इस टूल ने क्या किया? सबसे पहले रवि के जितने भी पासवर्ड लीक हुए थे उन्हें बदला गया। फिर उनकी डिजिटल पहचान को दोबारा से वेरीफाई किया गया। और सबसे जरूरी बात, शैडो प्रॉक्सी गैंग ने जितने भी नकली आईडीज बनाए थे उन सबको एक एक करके ब्लॉक कर दिया गया। धीरे धीरे ही सही, पर रवि को अपनी डिजिटल दुनिया पर कंट्रोल वापस मिल रहा था।
तो रवि की कहानी सिर्फ रवि की नहीं है, इससे हम सबको कुछ बहुत जरूरी सबक मिलते हैं। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें हर किसी को अपनी डिजिटल लाइफ को सेफ रखने के लिए अपनाना ही चाहिए। नियम नंबर 1, हर लिंक सेफ नहीं होता। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी अनजान दरवाजे को खोल देना, ये जाने बिना कि उसके पीछे क्या है। नियम नंबर 2, क्रिमिनल्स की पहली चाल समझिए। वो हमेशा डर का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसी अर्जेंसी, एक ऐसा पैनिक क्रिएट करते हैं कि इंसान सोचने से पहले ही एक्शन ले ले। तो अगर कभी कोई मैसेज डराकर फौरन कुछ करने को कहे, तो 1 सेकंड के लिए रुकना है और सोचना है। तीसरा नियम, इस बात को हमेशा याद रखें, आज के ज़माने में किसी की भी डिजिटल पहचान उसकी सबसे कीमती संपत्ति है। ये सिर्फ कोई यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, ये बैंक अकाउंट से, सोशल रेप्यूटेशन से और पर्सनल ज़िंदगी की हर चीज़ से जुड़ी हुई है। और आखिर में चौथा नियम, अपनी इस कीमती संपत्ति को बचाने के लिए सिर्फ सावधान रहना ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए सही टूल्स का इस्तेमाल करना और लगातार जागरूक रहना दोनों ही बेहद ज़रूरी हैं। तभी इन खतरों से एक कदम आगे रहा जा सकता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि डिजिटल दुनिया में खतरा कभी भी किसी भी दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। कभी एक ईमेल बनकर, तो कभी एक लिंक बनकर, और कभी-कभी तो किसी और के नाम का मुखौटा पहनकर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम सब उस दस्तक के लिए कितने तैयार हैं।